चटोरी फैमिली को खुशामदीद दाल चावल की रेसिपी के साथ यूनिक रेसिपी। मैं तो इसे नेशनल डिश कहती हूँ गाइस। तो आज बताऊंगी हर घर में डिफरेंट तरीके से जो है दाल चावल बनाया जाता है। तो आज की रेसिपी को देखना है, आप इसको एंजॉय करेंगे और इस तरह से बनाएंगे तो हदात दिए बगैर आपके घर वाले और आपके दोस्त और आपके अहबाब नहीं रह सकेंगे। तो सबसे पहले आपने ले लेनी है मूंग की दाल। गाइस आपने बिस्मिल्लाह के साथ में शुरू कर, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। तो आपने जो है वो मूंग की दाल लेनी है, उसको जो है आपने जो है उसके अंदर से साफ़ कर लीजिएगा अच्छे से, कोई इसके अंदर पत्थर वगैरह ना हो। तो अच्छे से साफ करके 1 कप मूँग की दाल ली, ठीक है? उसको अच्छे से पानी से वॉश करके धोकर, धोने के बाद आपने जो है किसी कढ़ाई में इसको डाल लेना है, ठीक है? जिस पैन में कढ़ाई में आप इसको पकाएँगे। तो आपने जो है इस तरह से जो है मूँग की दाल को अच्छे से वॉश कर लेना है, धोकर आपने अच्छे से धोइएगा। और उसके बाद धो लेने के बाद जो है गाइस, आपने इसको धो लेने के बाद इसको पानी के अंदर सोक करके आपने 10 मिनट के लिए रख देना है। 10 मिनट रखने के बाद उसके बाद ये थोड़ी सॉफ्ट हो जाएगी और जल्दी पकेगी। ये टिप मैं आपको दे दूँ। उसके बाद आपने इसके अंदर जो है कड़ी पत्ता ऐड करना है। 1 से 2 कड़ी पत्ते ऐड कर दीजिएगा और खड़े मसाले ऐड करेंगे। इसके साथ आपने ज़ीरा का सफ़ेद नहीं, काला स्याह ज़ीरा, ठीक है? काला ज़ीरा इसके अंदर ऐड कर देना है। 1 टीस्पून आपने जो है वह स्याह ज़ीरा ऐड कर दिया। इसके साथ जो है आपने सफ़ेद ज़ीरा ऐड कर दिया। उस सफ़ेद ज़ीरा जो है वो भी 1 टीस्पून इसके अंदर आप ऐड करेंगे, काला ज़ीरा। उसके साथ सफ़ेद ज़ीरा, दोनों की क्वांटिटी सेम रखनी है आपने। 1 टीस्पून इसके अंदर ऐड कर देंगे। और उसके साथ आपने थोड़ी-सी जो है इसके अंदर ऐड कर देनी है गाइस, आपने थोड़ी-सी चाहें तो आप इसके अंदर चुटकी जो है वो अजवाइन की भी ऐड कर सकते हैं। उसके साथ आपने इसके अंदर ऐड करना है गाइस, चुटकी सिर्फ़ इनफ रहेगी। उसके बाद आप इसमें थोड़ा-सा सॉल्ट ऐड करेंगे। सॉल्ट इसके अंदर 1 टीस्पून से 1.5 टीस्पून के करीब जाएगा। सॉल्ट इसके अंदर ऐड कर दिया। सॉल्ट ऐड करेंगे। नमक जो है वो उसकी क्वांटिटी आप अपने हिसाब से जो है वो सेट कर सकते हैं, जितना खाना चाहें। उसके बाद अदरक लहसुन का पेस्ट जो है वो अच्छे से आपने जो है वो चॉप किया हुआ भी डाल सकते हैं और इस तरह से कूटा हुआ जो है वो अदरक लहसुन का पेस्ट 1 टेबलस्पून है ये गाइस। तो 1 टेबलस्पून आपने इसके अंदर जो है जिंजर गार्लिक पेस्ट इसके अंदर ऐड कर दिया। इसके साथ आपने जो है वो इसके अंदर आपने ऐड करना है थोड़ा सा जो है वो चाट मसाला। चाट मसाला 1 टीस्पून इसके अंदर ऐड कर देना है गाइस। 1 टीस्पून चाट मसाला ऐड करके उसके साथ आपने इसके अंदर ऐड कर देना है 1 किनोर क्यूब। क्यूब आप ऐड कर देंगे, चिकन का क्यूब ऐड कर देंगे। चिकन क्यूब से इसका अरोमा भी अच्छा आएगा और उसके अलावा इसका टेस्ट एकदम जो है वो चेंज हो जाता है, एनहांस हो जाता है और आपकी जो है वो टेस्ट बहुत अच्छा आता है दाल में। तो आप जो है 1 क्यूब ऐड कर दीजिएगा, ना हो तो आप स्किप भी कर सकते हैं। उसके साथ इसके अंदर जाएगी देगी मिर्च। ये है पेपरिका पाउडर, देगी मिर्च, अगर आपके पास पेपरिका पाउडर नहीं है तो आप कश्मीरी लाल मिर्च भी ऐड कर सकते हैं, पिसी हुई, वो इसके अंदर ऐड कर दीजिएगा। तो 1 टीस्पून के करीब इसके अंदर जो है वो पेपरिका पाउडर गया। उसके बाद कुटी हुई लाल मिर्ची जो है वो भी हाफ़ टी स्पून के करीब इसके अंदर ऐड कर देंगे। कुटी हुई लाल मिर्ची के साथ-साथ आपने जो है यानी इसकी क्वांटिटी जो है वो आप मसालों की अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं। कुछ ज़्यादा अगर तीखा खाते हैं, कुछ जो है वो कम मिर्ची खाते हैं, तो उस हिसाब से इसकी जो है ये सारे के सारे मसाले इसके अंदर ऐड करके लास्ट में आप इसके अंदर जो है वो थोड़ा-सा आप जो है अनियन पाउडर ऐड कर देंगे। थोड़ा-सा अनियन पाउडर ऐड कर दिया मैंने, हाफ़ टी स्पून। उसके बाद इसके अंदर पानी ऐड कर देंगे। इसके अंदर और कुछ नहीं जाएगा, ना कोई टमाटर, ना कोई प्याज़, कुछ नहीं जाना। आपने सिंपल मसाले ऐड करने हैं सारे के सारे दाल के अंदर और इस तरह से इसके अंदर पानी जो है तकरीबन जो है जितनी दाल है उससे डबल क्वांटिटी में आपने पानी ऐड करके आपने इसको चढ़ा देना है चूल्हे पे। आपने जो है पानी ऐड किया, ठीक है? 2 कप भरकर मैंने इसके अंदर पानी के ऐड कर दिए। 2 कप आपने इसके अंदर वाटर ऐड करके इसको जो है आपने मीडियम फ्लेम पर चढ़ा देना है। मीडियम फ्लेम पर चढ़ा देंगे और याद रहे कि आपने जब इसको चढ़ाना है तो चाहे तो कुकर में चढ़ा लें, उससे जल्दी पक जाएगी। कुकर में नहीं चढ़ाते तो इस तरह से आप जो है वो आप जो है देगची में, पैन में आप इसको जिसमें आप पकाते हैं चढ़ा दीजिएगा, अच्छे से मसाले मिक्स करके और ढक्कन लगाकर आपने पकाना है। ठीक है जी? ढक्कन लगाकर इसको छोड़ दें। 20 मिनट बिल्कुल छोड़ दें, नहीं हिलाना, नहीं देखना और इसके साथ ही वेट करेंगे और इधर तड़का तैयार करेंगे। 1 कप तेल लिया, तेल लेकर इसके अंदर आपने प्याज़ डाल देना है। 1 बड़ा प्याज़ जो है वो इसके अंदर ऐड कर देंगे। कटा हुआ प्याज़ जो है इस तरह से आपने इसके अंदर ऐड कर देना है। 1 कप के करीब आपने तेल लेना है गाइस। तो आपने भिगाड़ के लिए ये तमाम चीज़ें जो है वो रेडी कर लेनी है। दाल जो इधर 20 मिनट के लिए ढक्कन लगाकर पकने के लिए छोड़ देनी है।
आपने जो है प्याज ऐड किया इसके अंदर, इसके साथ जो है कटी हुई हरी मिर्चें जो है 3 से 4 अदद कटी हुई हरी मिर्चें जो हैं वो आप इसके अंदर ऐड कर देंगे। साथ में थोड़ा-सा जो है वो आप जो है वो इसके अंदर ऐड करेंगे, आप ज़ीरा भी ऐड कर सकते हैं। ज़ीरा जो है वो कितना ऐड करेंगे वो भी मैं बता दूँगी आपको कि इसके अंदर क्या ऐड करेंगे। इसके साथ-साथ आप इसके अंदर जो है वो लहसुन के जवे ऐड करेंगे। आपने 10 से 12 लहसुन के जवे, इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है। आप इसके अलावा ये गोल वाली मिर्चें जो होती हैं, ये कश्मीरी मिर्च जो है आप ऐड कर देंगे 5 से 6 अदद। सफ़ेद ज़ीरे की बात की थी मैंने, तो सफ़ेद ज़ीरा इसके अंदर ऐड करेंगे, 1 टीस्पून भरकर सफ़ेद ज़ीरे का भी इसके अंदर ऐड कर दिया। ये जी इस तरह से बिगाड़ लगाएँगे, ये चीज़ें आपने जो है बिगाड़ लगाने के लिए आपने इस्तेमाल करनी है। और लहसुन जो है उसका इस्तेमाल करेंगे ज़्यादा, तो आपका जो लहसुन का बिगाड़ है उससे जो है वो आपकी दाल का जो वो टेस्ट है बहुत ज़्यादा अच्छा आएगा। इसको आपने अच्छे से पकाना है, इतना के बिगाड़ के लिए कि आपका जो प्याज़ का कलर है वो चेंज हो जाए। मीनवाइल जो है मैंने दाल को चेक किया ढक्कन हटाकर, तो ये जी इसकी देखें दाल तकरीबन गलने के लिए रेडी है। अब इसके अंदर जो पानी है उसको जो है बिल्कुल, अब आपने क्या करना है, दाल बिल्कुल यानी हाफ़ से ज़्यादा डन हो चुकी है, बिल्कुल फ़ाइनल टच में है। तो आपने जो है मैंने इसको 15 से 20 मिनट के दरमियान में चेक किया है। तो अब आप इसको तेज़ आँच करके जो इसका पानी है वो भी ड्राई कर लेंगे और दाल को जो है बिल्कुल गलने का वेट करेंगे। तो अगेन आपने ढक्कन लगा कर 3 से 4 मिनट जो है इसको छोड़ देना है, ताकि आपकी दाल के अंदर जो एक्स्ट्रा पानी है वो भी रिड्यूस हो जाए और आपकी दाल अच्छे से गल जाए। आपकी दाल दाल जब तक गलेगी, आप जो है इतने में आपने बिगाड़ जो है उसको जल्दी से फाइनल फाइनल कर लेना है। आपने जो है अच्छे से इसका कलर जैसे ही प्याज़ों का चेंज होगा, और आप देख सकते हैं आपकी मीट इस तरह से, इतना आपने गोल्डन कर लेना है, जलाना नहीं है, गोल्डन कर लेंगे। जैसे ही इसका लाइट गोल्डन कलर आएगा तो आपका जो बिगाड़ रेडी है, और उसके बाद आप फ्लेम ऑफ कर दीजिएगा। और देख सकते हैं दाल बिल्कुल, पानी इस तरह से इसका रिड्यूस हो चुका, दाल बिल्कुल इस तरह से थिक सी गाढ़ी सी रेडी हो गई। तो अब आपने क्या करना है गाइस, इस स्टेज पे चूल्हा बंद कर देना है, और जो है आप चूल्हा जो है तो बंद कर दीजिएगा, या बिल्कुल लो फ्लेम पर ना होने के बराबर इसको जो चूल्हा लगाकर, उसके बाद जो बिगाड़ है आप इसके ऊपर बिगाड़ लगा देंगे गाइस। ये जो बिगाड़ रेडी किया है, गरम गरम दाल के ऊपर जो है आप ये बिगाड़ डालकर, उसके बाद फ़ौरन जब भी आप बिगाड़ लगाएं उसके बाद आपने क्या करना है गाइस, अच्छे से इसको जो है मिक्स कर लीजिएगा। मिक्स करके अगर सर्विंग में किसी ट्रे में या प्लेट में डालते हैं, तो आपने जो लगाकर जो है बिगाड़ लगाकर आखिर में बिगाड़ लगाएं, ठीक है। और इस तरह से मैं आपको तो आपको बता रही हूँ, तो आपने जब सर्विंग ट्रे में लगाएंगे तो आप बिगाड़ लगा आखिर में सबसे लगाएंगे जब आपने सर्व करना हो। तो आपने इस तरह से लगाकर अच्छे से मिक्स करके फिर ढक्कन लगाकर छोड़ दीजिएगा। एकदम मज़ेदार सी दाल, ना कोई टमाटर था गाइस, जो इतनी चीज़ें थी सिंपल सी, बिल्कुल इंग्रेडिएंट जो मैंने इसके अंदर यूज़ किए, तो आपको ये सिंपल सी दाल बिल्कुल अच्छी लगी होगी। ये बहुत अच्छी सी है, गर्मियों में दिन के टाइम पे दाल चावल का मज़ा, अब मैं कहती हूँ इसका इसका कॉम्बिनेशन चिकन या कोई और मटन भी नहीं दे सकता जितना दाल चावल जो है हमारे यहाँ पसंद किया जाता है। तो ये मज़ेदार दाल रेडी है। इसको आप किसी भी सर्विंग बाउल में सर्व कीजिएगा, चावलों के साथ सर्व कीजिएगा, उबले हुए चावलों के साथ। एकदम मज़ेदार दिन का लंच जो है आपके साथ रेडी है, चार के साथ, और उसके साथ आप जो है रायते के साथ, उसके अलावा सलाद के साथ, ऊपर नींबू निचोड़ कर, सब्ज़ मिर्ची डालकर, प्याज के साथ, इस कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा लगता है। तो इस कॉम्बिनेशन के साथ जो है वो आप इसको सर्व कीजिएगा और जो एंजॉय कीजिएगा। फीडबैक ज़रूर दिया करें, और रेसिपी करीज़ को आपने सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना है आइंदा के लिए, नेक्स्ट वीडियो के लिए। टिल देन टेक केयर।